तो रायपुर का एक रिसोर्ट बना हुआ है न सिर्फ दो प्रदेश बल्कि पूरे देश की राजनीति का केंद्र। रायपुर में झारखंड के विधायकों की बाड़ेबंदी पर राजनीति है तेज। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट किया, सरकार पर हमला बोला, सवाल उठाया। छत्तीसगढ़ियों के पैसे से झारखंड के विधायकों को रिसोर्ट में रखा जा रहा है। बीजेपी के वार पर सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। कहा, झारखंड में बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। उनका यह भी कहना है कि झारखंड के विधायकों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ लाया गया है। झारखंड में सियासी अमंगल के डर के बीच मंगलवार को झामुमो और कांग्रेस के 31 विधायकों ने रांची से रायपुर की उड़ान भर ली। रायपुर में उनकी सुरक्षा और खातिरदारी का पूरा इंतजाम था। जैसे ही विधायक रायपुर एयरपोर्ट पर उतरे, उन्हें भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच बसों में मेफेयर रिजॉर्ट ले जाया गया। झारखंड में जेएमएम के कुल 30 विधायक हैं, जिनमें 19 विधायक मेफेयर रिजॉर्ट लाए गए। वहीं कांग्रेस के 18 विधायकों में 12 विधायकों को मेफेयर में ठहराया गया। इस तरह कुल 31 विधायक रायपुर के इस नामी रिजॉर्ट में फिलहाल मौजूद हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के डर के बीच मेफेयर रिजॉर्ट में सुरक्षा चाक चौबंद है। हालांकि भले ही ये मामला झारखंड सरकार के संकट का है, लेकिन इस पर सियासी बिसात छत्तीसगढ़ में बिछने लगी है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ट्वीट में सवाल उठाया कि आखिर छत्तीसगढ़ियों के पैसे से झारखंड के विधायकों की खातिरदारी क्यों की जा रही है। उधर रमन सिंह के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने भी करारा जवाब दिया। सीएम भूपेश बघेल ने झारखंड में बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से आए पत्र को 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन राजभवन में अभी तक लिफाफा नहीं खुल रहा। उन्होंने कहा कि भीतर खाने कुछ पक रहा है, इसलिए झारखंड के विधायकों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ लाया गया। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है, राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है। मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी? तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं। उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, झारखंड में चल रहा 20-20 खोखा। तो रमन सिंह इसके बारे में बताया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस आलाकमान की नजर में पार्टी का एक बड़ा गढ़ बन चुका है। इसलिए राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के डर से हरियाणा के विधायकों को भी रायपुर में रखा गया था, लेकिन अब दूसरे राज्यों के विधायकों की छत्तीसगढ़ में बाड़ेबंदी को लेकर बीजेपी ने हमलावर रुख अपना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। तो अब राजनीति एक बार फिर के माने ये कि दरअसल अब ये सिलसिले लगातार हो चले हैं। कोई सा भी चुनाव हो, पंचायत चुनाव तक में छोटे छोटे पार्षद, छोटे छोटे पंच, निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में वो आशीर्वाद लेने दिल्ली चले जाते हैं, गंगा की शपथ लेने हरिद्वार चले जाते हैं। इस तरह की स्थितियां बन गई हैं। तो क्या वाकई आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं? बेहद खास मेहमान धनंजय सिंह ठाकुर साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग अग्रवाल साहब, बीजेपी नेता, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अनुराग अग्रवाल साहब, आरोप आपकी तरफ से लगा, डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया और मुख्यमंत्री ने जवाब देते देते 3-4 राज्यों के नाम गिना दिए। 3-4 राज्य क्या हैं? 6 राज्य, 6 साल में 4 राज्य सरकारें तो ऐसी रहीं जिनके आपने अचानक से हृदय परिवर्तन करवा दिए और कई जगह कोशिश भी की गई, इसमें एक उत्तराखंड भी शामिल है मेरा ख्याल है। तो कोई अपने विधायक क्यों ना बचाए? अग्रवाल साहब। लोग अपने विधायक लेके कहां जाते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, तब आसाम के विधायक आके यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे थे
हरियाणा की घटना भी देखे हैं और वर्तमान में हम झारखंड की घटना देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल तो कांग्रेस के प्रोटोकॉल अधिकारी बन के रह गए हैं, जो यहाँ पे मेहमान नवाजी के लिए छत्तीसगढ़ को फेमस कर रहे हैं। और साहब मुझे ये तो बताइए कि गांधी के आदर्शों की बात करने वाले भूपेश बघेल जी किस गांधी के आदेश पे वहां पे शराब परोस रहे हैं? अरे भाई साहब, आपको डर किस बात का है? चुनाव आयोग ने पत्र दिया राजभवन में, राजभवन में उस पत्र के अंदर है क्या अभी किसी को मालूम है नहीं। और आप तो बोलते बोलते संवैधानिक पद पे बैठे हुए माननीय राज्यपाल महोदय पर भी उंगली उठा दी है कि वो 6 दिन हो गया है, उन्होंने अपना पत्र नहीं खोला। ये बात आपने बहुत अच्छी याद दिलाई का बयान देखिए ललित जी। जी जी, कोश्यारी साहब की याद आ जाती है। वो अचानक से रात 3 और 4 बजे की, मतलब ये सुबह होती, रात भी नहीं, और अचानक से वो फडणवीस को शपथ दिलवा देते हैं। इस तरह का घटनाक्रम रहा है। जी प्लीज। देखिए अभी भूपेश बघेल जी ने क्या कहा कि अगर हम इनको खुला छोड़ देंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं कि इनके विधायक बिकने को तैयार है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये 20 करोड़ और 50 करोड़ की बात कर रही है, आशंका जता रहे हैं, अपने विधायकों की कीमत बता रहे हैं। ये रिश्ता कहलाता क्या है? ये तो सवाल उठेंगे साहब, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शराब की नदियां बहाने के बाद ऐसा सुने। अच्छा ये बताइएगा, छत्तीसगढ़ में शराब की नदियां बहा रहे हैं, अग्रवाल साहब ठेका लेके बैठे हैं। कोई खरीदने के लिए भी तो तैयार है साहब। कौन? ये तो आशंका, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि ललित जी डर किस बात का है? अभी तो वहां में झारखंड में इनकी सरकार अच्छे से चल रही है, अभी तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई नहीं है। डर किस बात का है? जिसके मन में पाप और डर तो साहब उसी को होगा, बाकी किसी को तो कोई डर है नहीं। चलिए इसी बात का जवाब ले लेते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर साहब, डर किस बात का है? सरकार तो चल रही है। देखिए ललित जी, सवाल ये उठता है ना कि अगर झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेचैनी क्यों बढ़ गई है? क्या इनका लोटस, जो इनके नाम देकर रखे हुए, जो लोकतंत्र की सरकारों की हत्या करती है, जनमत की हत्या करती है, इसको लोटस बोलते हैं। क्या इनके लोटस को कुचल दिया गया इसलिए फिर मिला रहे हैं? अरे छत्तीसगढ़ आए हैं, विधायक लोग आए हैं, तो आपको तकलीफ किस बात का हो रहा है? असम तो गए थे, जब असम की जनता बाढ़ में डूब रही थी ना, तो महाराष्ट्र के विधायकों को ले जाके वहां पे उनके चाकरी कर रही थी असम की सरकार, और असम की जनता बाढ़ में डूब रही थी, बह रही थी। कहां था भारतीय जनता पार्टी के विधायकों नैतिकता उस दौरान पर? महाराष्ट्र में सरकार थी ना। मध्य प्रदेश में हमने देखा है, जहां पूरा देश कोविड में परेशान था, बेंगलोर ले जाए थे, बेंगलोर। ये किस नैतिकता की बात करते हैं? और सबसे बड़ी बात, जब पता है कि लोकतंत्र की हत्यारे घूम रहे हैं ना, तो लोकतंत्र को बचाना पड़ता है। और छत्तीसगढ़ में झारखंड के विधायक हैं, ये आपने लोकतंत्र की हत्या, भारतीय जनता पार्टी ठाकुर साहब कांग्रेस से शब्द का बहुत इस्तेमाल करती है, लोकतंत्र की हत्या, और ये आपने मुझे अच्छा याद भी ला दिया। 1983 कर्नाटक एनटी रामाराव सरकार, इंदिरा गांधी पीएम। 1982 हरियाणा भाजपा इनेलो का गठबंधन होने जा रहा था। 95 ये बीजेपी का आपस का मामला था, पर आरोप ये लगे कि दिग्विजय सिंह इसमें सपोर्टर की भूमिका थे। 95 आंध्र प्रदेश, 98 उत्तर प्रदेश, ज्यादातर वक्त केंद्र में आप रहे। तो लोकतंत्र की हत्या का यह सिलसिला, अगर यह लोकतंत्र की हत्या है, तो सिलसिला शुरू किसने किया? ठाकुर साहब देखिए, मुझे एक भी उदाहरण बता दीजिए जिसमें सरकार को हटाया गया है और उसके बाद सरकार बनाया गया है। एक उदाहरण बता दीजिए। एनटी रामाराव सरकार, उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई उसमें भूमिका नहीं रही, कांग्रेस की सरकार की जी। उसको आप इतिहास खोल के देख लीजिए। कभी हमने किसी स्थिर सरकार को, ज्यादा कोई सरकार को गलत काम कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है उस सरकार के गलत कामों से उस राज्य की जनता को बचाने जो संविधान बनाया गया है, उस संविधान के तहत काम किया गया है। कभी उस सरकार को हटा के हमारी सरकार नहीं बनाया गया। यहाँ तो खुला दिख रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी को जनता जहां अस्वीकार कर देती है, वहां पे सीबीआई, ईडी, अभी तो केजरीवाल जी भी दिल्ली में बोल रहे हैं कि 800 करोड़ रुपए में उनके विधायकों को खरीदने की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश में देखा ही गया है, महाराष्ट्र में तो 2000 करोड़ रुपए की बात उठती है, और असम में किसकी सरकार है? और वहां असम की जनता पानी में डूब रही थी, देश की जनता कोविड से परेशान था। मध्य प्रदेश में बेंगलुरु लेके गया विधायकों को। तो स्वाभाविक सी बात है, जहाँ लोकतंत्र के हत्यारे लोग बैठे होंगे ना, हम लोकतंत्र की बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी, काम कर रहे हैं। और भाजपा ने बेचैनी बता रही है कि उनके मंसूबे विफल हो रहे हैं, इसे मिला रहे हैं। जी जी, अनुराग जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर सवाल रहेगा प्लीज। जब कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है ना साहब, तो 1975 का याद पूरे जहन में पूरे देश को आ जाता है, जब आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की चीरहरण की सरकार ने किया, बहुत अच्छे से जानते हैं। और साहब ये तो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जिसके 40 साल से एक ही परिवार के लोग अध्यक्ष हैं। मतलब जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वो देश में लोकतंत्र की दुहाई दे तो बड़ा
हास्यास्पद लगता है। झारखंड में साहब बेटियां तेजाब से नहलाई जा रही हैं, उनको लोगों को सजा देने के बजाय, वहां की व्यवस्था संभालने के बजाय यहाँ के आप उनको मेहमान नवाजी कर रहे हैं। आप तो साहब गुलाम नबी आजाद साहब का भी कीमत बता दीजिए, सुनील जाखड़ जी का कीमत बता दीजिए, और भी शायद शशि थरूर जी अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हो रहे हैं, उनकी भी कीमत बता दीजिए। क्योंकि डूबती कांग्रेस से लोग कूद कूद कर भाग रहे हैं। जब इस कांग्रेस के तानाशाही अध्यक्ष और तानाशाही परिवार से लोग बचकर भाग रहे हैं ना, उनकी कीमत आज चाहे तो आज बता दीजिए, नहीं तो बाद में बता दीजिएगा। अपनी करनी की आप पहले के बजाय साहब दूसरे पे आरोप बंद करिए। आप कह रहे हैं कि तानाशाह परिवार है, फिर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस डूब रही है। डूबते हुए परिवार में तानाशाह कहां होते हैं? रुक जाइएगा, कुछ कह रहे हैं ठाकुर साहब प्लीज। नहीं ठाकुर साहब को सुन लीजिए। ठाकुर साहब प्लीज। ना नहीं समझे। अच्छा ठाकुर साहब जी बोल लीजिए। वैसे मैं कह रहा था कि तानाशाह से ही लोग डूबते हैं। जी ठाकुर साहब। ललित जी, इन्होंने अच्छी बात की तानाशाही की। 8 साल से देश देख रहे हैं ना नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार को। नितिन गडकरी जी तो इनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, संसदीय बोर्ड से इसलिए हटा दिया कि नरेंद्र मोदी के कुर्सी को खतरा महसूस हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान इनके ही सरकार के मंत्री है ना, इनके ही भाजपा के हैं, सीबीसी संसदीय बोर्ड से हटा दिया कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी 2024 में हिल रही है। क्या बात करेंगे लोग? अगर आप आपातकाल में विरोध करते हैं, 8 साल में आपकी सरकार है, क्यों आपने संविधान से आपातकाल की व्यवस्था उसको हटाने का काम नहीं किया है? और पूरा देश अघोषित आपातकाल से 8 साल से जूझ रहा है। तानाशाही इसको कहा जाता है, जो 8 साल से देश की जनता पीड़ित है। और ये बात कर रहे थे, गुजरात में बलात्कारियों को छोड़ा गया, 11 बलात्कारियों को, और भाजपा नेता उसको हार माला पहना रहे हैं। ये आपातकाल है, ये नरेंद्र मोदी तानाशाही है। बात करें झारखंड की ना, अभी आज की घटना है, देखो ना, एक आदिवासी महिला के साथ किस प्रकार से अमानवीकृत भाजपा की नेत्री कर रही है। उस आदिवासी महिला जो दिव्यांग है, उसे मलमूत्र मुंह से साफ करा जाता है। इनको शर्म नहीं आती? बात करते हैं, किस प्रकार की बात कर रही है? तो लोकतंत्र की हत्या करना, तानाशाही करना, डिक्टेटरशिप इनकी संस्कार और संस्कृति में है। इनको लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। मैं कह दूं ना, ये और डायलॉग है, तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी 2024 में हिल रही है और 2 लोगों के लिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ठीक, मैं अगर नाम लूंगा तो बहुत सारी तकलीफ शुरू हो जाएगी। जी, दरअसल बार बार ये सवाल, ये जवाब मैं अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं। पहले ठाकुर साहब आपसे एक सवाल, और ये बड़ा संवेदनाओं भरा सवाल है, ये बार बार उठाया भी जा रहा है। दुमका की अंकिता और चतरा की काजल, ये वक्त दरअसल ऐसा हो गया कि जब विधायकों को रिसोर्ट में रखा जा रहा है, अभी तो सुनने में आया है कि गोल्फ कोर्स भी बंद किया गया 7 दिन के लिए, तो विधायक ही गोल्फ वगैरह खेल रहे हैं, और उसी दौरान 2 बच्चियों के साथ ही इस तरह की घटना हो गई। जी ठाकुर साहब। देखिए, मैं निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, दोनों घटनाएं बहुत ही दुखद और निंदनीय है, लेकिन वहां की सरकार को अस्थिर किसने किया है? अस्थिर करने की कोशिश कौन कर रहा है? वहां की सरकार को जनता के लिए काम करने से कौन रोकना चाहता है? ये केंद्र में बैठी सरकार रोक रही ना। क्या कर रहे हैं राज्यपाल महोदय वहां पर? अगर आप किसी चीज को संवैधानिक पद में बैठे हो, क्या आपने जिम्मेदारी नहीं बनती को सरकार को काम करने दिया जाए? तो पूरी तरीका से केंद्र में बैठी सरकार केंद्रीय शक्तियों को दुरुपयोग कर रही है, और वहां की जनता को जो सहयोग सरकार करने चाहिए करने का नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। ठीक है अनुराग जी, आपको जवाब भी देना चाह रहे थे। एक बात और, जब राज्यपाल का जिक्र आया है, अपने छत्तीसगढ़ के ही हैं वो भी, आरोप यह भी लगे कि राज्यपाल वक्त नहीं दे रहे थे। हेमंत सोरेन की जो सरकार है, यूपीए की जो सरकार है, उसको वक्त नहीं दे रहे थे, जानबूझकर देरी की जा रही थी। ये दोनों जवाब बहुत शॉर्ट में प्लीज। ललित जी, माननीय रमेश बैस जी के बारे में बात करें तो 7 बार से यहाँ के सांसद रहे, और पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ उनकी सादगी और उसकी निष्पक्षता की दुहाई देता है। और साहब, ये कांग्रेस तो कभी संवैधानिक पदों पे इनका भरोसा रहा ही नहीं, बल्कि संवैधानिक पदों को मानते ही नहीं है। क्योंकि जब हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी का निर्वाचन रद्द किया था, तो उससे चिढ़ के इन्होंने देश में आपातकाल लगाया था। आज ये चुनाव आयोग पे सवाल उठाने लगे, आज ये राज्यपाल पे सवाल उठाने लगे। साहब, डरने से पहले देख तो लीजिए कि उस लिफाफे के अंदर है क्या, या आपको मालूम है कि आपके कृत्य इतने नीचे हैं कि आपको आखिर में रसातल पर जाना ही पड़ेगा। आपके झारखंड के आपके मित्र झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, वो दोहरे लाभ के पद में थे। मतलब आप जानते हैं कि आपने कुकृत्य किया है जिसकी सजा आपको मिलेगी, इसलिए इतना डरे हुए हैं। साहब, जनता जब चुन के देती है, तब वहां पे आपका दायित्व होता है कि जनता के काम करे। जैसे छत्तीसगढ़ में जनता ने आपको प्रचंड बहुमत से चुना है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की जनता त्राही कर रही है। अपराध में नंबर 1, हत्या में नंबर 1, माफिया राज आपने यहाँ का बना दिया है, गरीब का अन्न खा गया है। नहीं, ऐसे तो नहीं, आपने संवैधानिक पदों की बात की। गोवा में जनादेश कांग्रेस को मिला था, राज्यपाल ने मौका बीजेपी को दे दिया, पार्रिकर साहब थे उस वक्त तो खैर, और इस तरह से राजनीतियां बदल गई।
बहुत शॉर्ट में प्लीज ठाकुर साहब, वक्त कम है थोड़ा। देखिए, मैंने कहा ना, जब से नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही सरकार देश में थी, अरे न्यायालय को काम नहीं करने दिया जा रहा है। यही वो देश है आजादी के बाद जहां सर्वोच्च न्यायालय के 5 जज प्रेस वार्ता करके इस सरकार के खिलाफ बात करते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति देश में नहीं हो सकता है। आजादी के 75 साल मना रहे हैं। मैं कहा ना, पहली बार कोई सरकार बलात्कारी जो जेल में बंद है उसको रिहा कर रहे हैं। ये क्या बात करते हैं? और राज्यपाल महोदय जी को वो जो पत्र मिला दिखाने में क्या तकलीफ रखा? नरेंद्र मोदी जी उसको रोक रहे हैं, कि अमित शाह उसको रोक रहे हैं। कोश्यारी जी ने क्या किया? सुबह 4 बजे जिस राज्य की जनता को ये नहीं पता था उसको मुख्यमंत्री कौन होगा, इतने डर की बात। ठीक। लोकतंत्र की हत्या है ना, लोकतंत्र इनका फेल हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा हो रही है। साहब, जब दुश्मन डरने लगे, सर्जिकल स्ट्राइक हो और उसका ये सबूत मांगे, जब धारा 370 हटे और महिलाओं को 3 तलाक से आजादी मिले, और उससे अगर विपक्ष डरता है तो डरना चाहिए। जी चलिए अब रोकना होगा। ठीक अग्रवाल साहब, ठाकुर साहब, अरे अभी सियासत, अरे अभी रिसोर्ट में लंबा वक्त है, अभी और चर्चाएं होंगी। प्लीज मैं आप दोनों को रोकना चाह रहा हूं। सवाल ये खर्चे से शुरू हुआ था। ये एक सवाल उठाया गया कि साहब ये खर्चा देता कौन है। अगर हम रायपुर के रिसोर्ट का खर्चा पूछें, राजस्थान के रिसोर्ट का खर्चा पूछें, तो पश्चिम बंगाल के रिसोर्ट का भी खर्चा पूछना होगा, मानेसर का भी खर्चा पूछना होगा, गुरुग्राम का भी खर्चा पूछना होगा। वो खर्चा भी तो आपका, सबका, मेरा, ठाकुर साहब का, अग्रवाल साहब का, हम सबके पैसे का ही है ना। वो भी कहीं ना कहीं से इसी तरह जुड़ा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस तरह से एक ट्वीट हुआ, ट्वीट के बाद किस तरह से सियासत शुरू हुई, और रिसोर्ट पॉलिटिक्स नई नहीं है। ये 83 और 82 से आप इसकी शुरुआत मान सकते हैं। इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।